गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्री भागवत प्रसाद सिंह मेमोरियल बीएड कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम एवं अन्य नामों से भी जाना जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे 1857 क्रांति के प्रमुख बिंदु। इनमें भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, यानी कि जब यह क्रांति हो रही थी उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो थे लॉर्ड कैनिंग। 1857 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, पामर्स्टन थे। प्रायः ये प्रश्न पूछे जाते हैं। 1857 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, पामर्स्टन। मुगल सम्राट कौन था, बहादुर शाह जफर। फिर है विद्रोह दबाने के लिए नियुक्त सेनापति कौन थे, कैंपबेल। उस 1857 की जो विद्रोह हुई थी उसे दबाने के लिए एक सेनापति की नियुक्ति की गई थी जो कैंपबेल था। और विद्रोह प्रतीक के रूप में कमल और रोटी को रखा गया, क्योंकि कमल सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक था और रोटी जनरल लोगों की जरूरत थी। यह एक प्रकार का कोडवर्ड रखा गया था, जो कि इससे अंग्रेज जो थे अभिन्न थे। चलते हैं 1857 क्रांति के स्वरूप। इसमें स्वरूप में कहीं से क्रांति के नाम से जाना जाता था, कहीं से विद्रोह के नाम से जाना जाता था, कहीं कहीं स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता था। चूंकि यह भारतीय इतिहासकारों ने इसे क्रांति, कहीं विद्रोह, कहीं स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना, जबकि ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे सैनिक विद्रोह के रूप में जाना। अर्थात इसके स्वरूप को ब्रिटिश इतिहासकारों और भारतीय इतिहासकारों के बीच हमेशा मतभेद रहा है और इसका स्वरूप इसके आधार पर निर्धारित किया गया है। हम लोग जानते हैं कि 1857 क्रांति के कारण क्या थे, आखिर यह क्रांति क्यों हुई। तो इसमें पहला कारण बनता है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में पहला पॉइंट है कर वृद्धि। कर वृद्धि चूंकि दिन प्रतिदिन अंग्रेजों के द्वारा टैक्स बढ़ाते चला गया था, उसमें उद्योगों में टैक्स, कृषि में टैक्स, कृषि और उद्योग का जो कॉम्बिनेशन होता था, उस कॉम्बिनेशन में ये प्रायः देखा जाता था कि इतने टैक्स हो गए जिस कारण से दोनों का अलगाव होते चला गया। ऐसी सिचुएशन थी कि जब अकाल हुआ उस समय भी उसमें टैक्स में किसी प्रकार का कोई कटौती नहीं हुई। तो इन सारी कारणों से वहां के लोग दुखी थे, जो कि एक प्रमुख कारण ये भी बनता है। इसके बाद आता है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण जब अंग्रेज भारत आते हैं, प्रायः जब हड़प नीति जो होती है, हड़प नीति में वहां के राजवाड़ों को विशेष रूप से अंग्रेज अपने तरफ मिलाना चाहते थे, जिनमें नागपुर, सतारा जैसे क्षेत्र थे। और विशेष रूप से अवध जो कि यूपी में है, वहां के रजवाड़ों को वहां पे कुशासन का आरोप लगाकर उन्हें खुद रूप से अपने में विलय किया गया। तो चूंकि ये जब अवध में विशेष रूप से जब वहां के जो सैनिक होते थे, वो सैनिक प्रायः अवध के ही होते थे और ये दिन प्रतिदिन इनकी जो भावनाएं थी कि जब हमारे क्षेत्र के लोग ही दुखी है तो मैं कैसे रह सकता हूं। तो विशेष रूप से अवध का जब विलय हुआ तो वहां के लोग प्रायः दुखी थे। उसमें पेंशनर और जागरिकों की प्रशासनिक और न्यायिक भेदभाव भी किया जाता था। लोगों के बीच में आपसी भेदभाव, उनके बीच में बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलते थे। तो प्रायः 1857 की क्रांति के दो कारणों में आर्थिक कारण और राजनीतिक कारण थे। एवं इसमें एक आता है पॉइंट सामाजिक एवं धार्मिक कारण। सामाजिक एवं धार्मिक कारण में सन 1813 में एक एक्ट लागू हुआ, जिसमें ईसाई मिशनरियों का यहाँ पे आगमन हुआ और उसमें कभी कभी सुनने को ऐसा मिलता था कि सब भारत को पूरी तरह से ईसाई बना दिया जाए। फिर सती प्रथा पर कानून का लागू होना, बाल विवाह पर कानून लागू होना, पश्चिमी शिक्षा का प्रसार, इन सारी चीजों को जो है भारत के धीरे धीरे वहाँ की जो अपनी मान्यताएं होती थी, उनका धार्मिक मान्यताएं होती थी, उनपे क्या हुआ कि उनका अटैक हुआ, जिस कारण से लोग बहुत दुखी थे और ये भी एक कारण का इसका विद्रोह का एक कारण बना। क्योंकि तत्कालिक एक आता है मेन पॉइंट इसका है कि तत्कालिक कारण क्या थे। 1857 विद्रोह के तत्कालिक कारण क्या थे। सैनिकों में असंतोष बढ़ चुकी थी। ये सारी घटनाएं सभी लोग देख रहे थे। ब्रिटिश सेना में 5:1 के अनुपात में, चूंकि जो सेना थे उसमें 5:1 के रेशियो में भारतीय सैनिक शामिल थे। लेकिन एक अवध जैसी जो घटना हुई थी, अवध में मैक्सिमम जो लोग थे वो अवध क्षेत्र से थे, तो उन्होंने देखा कि जब हमारा क्षेत्र ही दुखी है तो मैं इसमें जॉब क्यों करूं। ये सारी भावनाएं उसके अंदर में चलती जा रही थी और उनके साथ बहुत सारे भेदभाव होते थे, जैसे वेतन में, प्रमोशन में, उनके रहन सहन में, उनके पहनावे में। इन सारी चीजों पर रोक टोक स्टार्ट हो गया था। यहां तक कि एक अधिनियम 1854 में लागू होती है डाकघर की, जिसमें
चूंकि जो सैनिक होते थे वो अपने घर से बहुत दूर होते थे, तो उन्हें एक पत्र के माध्यम से अपने संदेश को घर पे भेजते थे वो। तो उसके बाद 1854 में एक अधिनियम आया जिसमें ये भेदभाव हुआ कि सैनिकों को पत्र पे भेजने पे भी उसे क्या किया गया कि उस पर शुल्क लागू कर दिया गया, जिससे वो दुखी थे। दूसरी कारण और मुख्य कारण बनता है 1856 में एनफील्ड राइफल्स, जो कि भारतीय सेना में नए राइफल्स के रूप में आया था। उसमें सन 1857 जनवरी में जब पता चला कि इसकी गोली में चर्बी में गाय और सुअर की चमड़ी मिली हुई है, तो यह बात धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गई, विशेष रूप से मध्य और उत्तरी भारत में, और जिसमें सैनिकों के अंदर एक विद्रोह की भावना प्रबल हुई। तो पूछता है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहां हुई। ये प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं कि 1857 की जो क्रांति थी उसकी शुरुआत कहां से हुई। 1857 की क्रांति की शुरुआत जनवरी 1857 दमदम, जो कि पश्चिम बंगाल में है, वहां पे पहली बार इसकी शुरुआत हो गई थी। फिर फरवरी 1857 में बहरामपुर में पश्चिम बंगाल, और ये जो पॉइंट्स है 29 मार्च 1857 में बैरकपुर छावनी में इसकी विद्रोह का जो प्रारंभ है वहां से माना ही जाता है। 34वीं इन्फील्ड सिपाही जो मंगल पांडे थे, उन्होंने इसका विद्रोह 29 मार्च 1857 को कर दी थी। इसी दौरान 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग और सर्जेंट मेयर ह्यूसन को, एक को गोली से जबकि दूसरे को तलवार से मारकर हमला कर दिया था। तत्पश्चात इसका परिणाम यह हुआ कि मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दी गई थी। इसमें प्रायः ये प्रश्न आते हैं कि इसकी शुरुआत कहां हुई थी, तो 1857 में दमदम पश्चिम बंगाल में, और मंगल पांडे को फांसी की सजा कब हुई थी, तो 8 अप्रैल 1857 को। नेक्स्ट पॉइंट है 1857 क्रांति के क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र थे। तो सबसे पहले हम चलते हैं दिल्ली। वहां का जो शासन था बहादुर शाह द्वितीय संभाल रहे थे, और दमन करने के लिए हर्ट्ज और निकोलसन को वहां पे भेजा गया था। इसी दौरान ऐसा कहा जाता है बहादुर शाह जफर की मृत्यु 1862 में रंगून में हो गई थी। लखनऊ से बेगम हजरत महल, जिसमें दमनकर्ता कैंपबेल था, इसके बाद ऐसा माना जाता है कि वह नेपाल चली गई थी। कानपुर का जो शासन का नेतृत्व जो कर रहे थे नाना साहब, जिन्हें धोंदू पंथ के नाम से जाना जाता है। यह प्रायः प्रश्न आते हैं कि नाना साहब का अन्य नाम क्या है या उनका प्रचलित नाम क्या है, तो धोंदू पंथ के नाम से नाना साहब को जाना जाता था। वहां भी दमनकर्ता कैंपबेल थे। ग्वालियर तात्या टोपे, इनका भी पूरा नाम रामचंद्र पांडुरंग है। यह भी प्रायः प्रश्न पूछते हैं कि किनका नाम रामचंद्र पांडुरंग है, तो तात्या टोपे का। इसे सर ह्यूरोज ने दमन किया था, और मानसिंह के विश्वासघात से इनकी फांसी की सजा हो गई थी। झांसी, जहां के नेतृत्वकर्ता लक्ष्मीबाई थी, इन्हें ह्यूरोज ने मारा था। जो अपने विशेष रूप से जो लक्ष्मीबाई थी अपने गंगा राव की विधवा थी, जो दत्तक पुत्र दामोदर राव के लिए वो विशेष रूप से लड़ रही थी। आरा से कुंवर सिंह नेतृत्व कर रहे थे, जिन्हें बीएम टेलर ने काफी मशक्कत के बाद इन्हें परास्त किया था। अन्य क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत सारे जीत दर्ज किए। पटना से पीर अली, जिन्हें विलियम टेलर के द्वारा पराजित हुआ। इलाहाबाद से लियाकत अली इसका नेतृत्व कर रहे थे, वहां विद्रोह दमन करता था जनरल नील। और बरेली से खान बहादुर खान। तो इन सारी चीजों में महत्वपूर्ण जो प्रश्न आते हैं विशेष रूप से कि किन्हें धोंदू पंथ के नाम से जाना जाता है, तो नाना साहब को, रामचंद्र पांडुरंग तो तात्या टोपे को। नेक्स्ट है विद्रोह असफलता की। आखिर एक की प्रश्न आती है हमेशा प्रायः, यह विद्रोह असफल क्यों हुआ। 1857 का जो विद्रोह असफल हुए उसके प्रमुख कारणों में था संगठित नेतृत्व और योजना की कमी। क्योंकि वहां पे यूनिटी की बहुत सारी कमी थी, प्लानिंग सही नहीं था, कब क्या करना है क्या नहीं करना है इसकी प्लानिंग सही नहीं थी, तो यह भी एक असफलता का मुख्य कारण जाना जाता है। सीमित भौगोलिक विस्तार, विशेषकर उत्तर और मध्य भारत में। यह जो बात थी वह पूरे भारत में न फैलकर बल्कि उत्तर और मध्य भारत ही सीमित रह गई थी, जिस कारण से यह विद्रोह असफल हुआ। देशी शासकों, भारतीय राजाओं, जमींदार और शिक्षित वर्गों ने साथ नहीं दिया था। अगर इन सारे जो चीजों में विशेष रूप से जो वहां के भारतीय राजाओं थे, जमींदार और शिक्षित वर्ग ने अगर साथ दिया होता तो कहीं ना कहीं ये सक्सेस होता। दूसरी बात, संसाधन और हथियारों कमी थे। चूंकि जो भी भारतीय थे उनके पास पुराने और छीने झपटे जो भी हथियार शामिल थे, इस कारण से ये एक प्रबल जो इसका प्रभाव होना चाहिए था वो उतना नहीं हो पाया था।
स्वार्थ की प्रबल भावना और एकता का अभाव, चूंकि यह जो क्रांति हुई थी बहुत ऐसे क्षेत्र जैसे थे जो लोग केवल अपने क्षेत्र के लिए लड़ रहे थे, वो न कि देश के लिए लड़ रहे थे। तो इन सारी घटनाओं के कारण ही यह जो क्रांति था वो असफल रहा। इन कारणों के परिणाम, ये सारे कारण जो ब्रिटिश सेना जान गए थे, ब्रिटिश सेना अपनी बेहतर रणनीति, इन्हें कैसे परास्त करना है और संगठित शक्ति के दम पर विद्रोह को दबाने में सफलता प्राप्त की थी। तो इस प्रकार हम जाने कि 1857 की क्रांति कैसे हुई थी, उसके कारण क्या थे, उसके स्वरूप क्या थे। तो जहां तक आशा है आप सभी लोग समझ चुके होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, अगला मेरा टॉपिक है जालियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे मैं बहुत जल्द ही लेकर आऊंगा। धन्यवाद।